ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गौड़पादीय मांडुक्य कारिका के अलाता शांति प्रकरण में 24 तक की कारिका कल हम लोगों ने पढ़ी थी और 24वीं कारिका में पूर्व एक संशय उपस्थित किया गया है या एक प्रकार का पूर्व पक्ष रखा गया है और वो ऐसा है कि प्रज्ञप्ति पढ़ते हैं उसका 24 का दोबारा शक्ल पढ़ा था कारिका पढ़ लेते हैं। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतंत्रास्थिता मता। परतंत्र में क्या बोला है, दूसरे शास्त्रों में क्या बोला है। प्रज्ञप्ति माने हमारा लौकिक ज्ञान, इसमें हमको कई प्रकार के विषय दिखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं। तो इसमें जो हमें वैरायटी नजर आती है उसके लिए कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए, इसलिए बाहर की दुनिया सही है। और ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर द्वय माने बाहर दुनिया में कोई भेद रह ही नहीं जाएगा, सब एकाकार हो जाएगा या बाहर की दुनिया ही नहीं रहेगी। फिर तो अगर हमें अनुभव हो रहा है तो बाहर कुछ होना चाहिए वैरायटी, स्पेशली एक एक अनुभव क्यों नहीं रहा। इसलिए अगर वैरायटी अनुभव की बाहर की किसी कारण से नहीं होगी तो फिर बाहर दुनिया ही नहीं रहेगी। और एक कारण है और वो है कि हमें अपने जीवन में क्लेश तो होता है, अग्नि से जलना इत्यादि, इसलिए बाहर अग्नि नाम की चीज होगी, नहीं तो कैसे होगा। ऐसा दूसरे शास्त्रों में अस्थि दुनिया को है बोला है। इसको अब जवाब दे रहे हैं 25वीं कारिका में। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्ति दर्शनात् निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शनात्। इस प्रकार की जो युक्ति आपने उपस्थित की है तो उसमें हमारे अनुभव के लिए बाहर का निमित्त जरूरी दिख रहा है, परंतु जिसको आप बाहर का निमित्त कह रहे हैं, अगर हमने फैक्ट को एनालाइज करना शुरू किया भूत दर्शना, यानी हमने फैक्ट्स का विश्लेषण करना शुरू किया तो वहां वह ही नहीं पता चलेगा। अब तक जो बताया, अब तक हमने सिद्ध कर दिया है कि बाहर की दुनिया नहीं है, जैसे स्वप्न में ऐसे ही दिख रही है। तो वहां से पकड़ो ना, तुम्हारे अनुभव का स्पष्टीकरण करने के लिए तुम कह रहे हो कि बाहर की दुनिया होगी, अनुमान से होगी, तुम्हारे देखी नहीं तुमने बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया आज तक किसी ने नहीं देखी है। हम जिसको देखना कह रहे हो हमारे मन की एक वृत्ति छोड़ के कुछ नहीं है। क्या देखा है, कैसे हो देखा है, मतलब देखा है मान लिया, देखा है माने क्या बताओ। वहां से किरणें मेरे आंख में गई, किरणें नहीं दिखी मैंने, वहां से सेंसेशन हुआ कुछ भीतर में, मैंने नहीं देखा। मेरा मन उसको एक ढंग से सजा करके बुद्धि के पास ले गया, मैंने नहीं देखा।
मेरे बुद्धि ने रिएक्ट किया, उतना मैंने देखा। बाहर की दुनिया कैसे कहते हो? मैंने अपनी बुद्धि की रिएक्शन देखी, इसको छोड़ कुछ नहीं देखा, इसको जवाब दो। वो आप कहते कि वैरायटी देखी ना, फिर कुछ होना चाहिए। हमने अभी सिद्ध कर दिया कि कुछ है ही नहीं। जो भी देख रहे हैं हम द्वैत, वो स्वप्न के समान मिथ्या है। इसलिए तुम एक अनुमान, अनुमान कहते हैं एक्चुअली, अनुमान को मैंने साधारण भाषा में अनुमान कहते हैं ना, गेस वर्क। ये तो तुम्हारा गेस वर्क हुआ कि बाहर दुनिया है। क्योंकि हम अलग अलग देख रहे हैं, इसलिए वैरायटी होनी चाहिए, अर्थापत्ति का प्रयोग है। तो हम कहते हैं, हमने तो सिद्ध कर दिया कि बाहर कुछ है नहीं। बाहर क्या दिख रहा है? जैसे स्वप्न में दिखता है ऐसे दिख रहा है। ये तो अब तक हो गया पूरा वर्णन। इसलिए यद्यपि तुम्हारी युक्ति के अनुसार बाहर कुछ होना चाहिए, पर जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो बाहर कुछ नहीं। जिसको तुम निमित्त कह रहे हो, लैंग्वेज इनकी ऐसी है कि हमारे अनुभव को एक्सप्लेन करने के लिए तुमको बाहर के निमित्त की जरूरत पड़ी है। पर जिसको तुमने निमित्त कहा है वो है ही नहीं, ये हम फैक्ट से बता दिया है तुम। निमित्त से अनिमित्तत्व, मैंने वो है ही नहीं, वो कैसे निमित्त बन सकता है हमारे? ये जवाब। समझ में आया? अनुभव के आगे जा रहा हो, अनुभव के आगे नहीं जा रहा है, अनुभव के आगे कोई नहीं जा रहा है। अनुभव को विश्लेषण करो। वो हो रहा है ऐसे तुमको लग रहा है, उसका विश्लेषण करके देखो क्या अनुभव कर रहे हो तुम। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं अत्र उच्चते, तुमने जो शंका उपस्थित किए उसको हम जवाब दे रहे हैं, बाढ़ एवं। ठीक है तुम्हारा कहना है, प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्व द्वय संक्लेश उपलब्धि युक्ति दर्शनात् इष्यते द्वय। एक तो द्वय उपलब्धि में हमसे अलग ऑब्जेक्ट दिख रहा है या बाहर वैरायटी दिख रही है, ये एक रीजन दिया तुमने। और दूसरा संक्लेश का उदाहरण दिया है। इसे इस युक्ति से तो ऐसा हमको, तुमको ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ होना चाहिए। स्थिर भवतावती आया शब्द, ये बहुत आएगा शब्द स्थिर भवतावत। जरा शांत हो जाओ, अपने कहने पर टिके रहो, तब हम अगला जवाब देंगे। सरक नहीं जाना अपने आर्गुमेंट से। जैसा वो भीतर क्या कारण कार्य करते करते वो उदाहरण दे दिया, फिर ऐसे सरक नहीं जाना, स्थिर ही होता है, शांत रहो थोड़ा। युक्ति दर्शनम वस्तुना तथा तो अभ्युपगमे कारणम इति अत्र। यानी तुमने जो युक्ति दी है वही वस्तुओं का सत्यत्व के प्रमाण है। यही है ना तुम्हारा कहना है? तुम्हारा कहना यही है ना कि तुमने दी हुई युक्ति ये वस्तुओं के होने का कारण है। गुरु ही किम थी, प्रश्न करे इससे क्या हुआ आपका, तुम्हें बता दें क्या? इसमें स्थिर उच्यते निमित्तस्य प्रज्ञप्ति आलंबनम आलंबन अभिमतस्य घटादेः अनिमित्तत्वम् अनालंबनत्वं वैचित्र्य अहेतुत्वम् इष्यते अस्माभिः। प्रज्ञप्ति के आश्रय रूप से स्वीकार किए हुए घटादि विषय का हम अविषयत्व, प्रतीति का अनाश्रयत्व अर्थात विचित्रता का अहेतुत्व मानते हैं।
स्टेटमेंट कर दिया प्रतिज्ञा का कि तुम जिसको निमित्त कह रहे हो हम उसको उदाहरण देके कहा घड़ा, हम उसको निमित्त नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? कथम भूत दर्शन, फैक्ट को देखने से। आचार्य भूत दर्शन है परमार्थ दर्शन, अल्टीमेटली रियल क्या है ऐसा देखने से। नहीं घटो यथाभूतम, यथाभूतम यथाभूतम मृद रूप दर्शन है सती तद व्यतिरेकेण अस्ति। ये हमने बताया कि मिट्टी है, ये तो हमने मान लिया। घड़ा मिट्टी को छोड़ के कुछ है क्या? ये बताओ। ये पुराना जो आर्गुमेंट है हमारा, वही पे हम दोबारा आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। मिट्टी छोड़ करके घड़ा क्या अच्छा है बताओ। जैसे घोड़े से भैंस अलग होती है, मिट्टी से घड़ा ऐसा कैटेगोरिकली डिफरेंट नहीं है। तो ओटोवा तंतु व्यतिरेकेण नहीं है ये। हाँ, जैसे भैंस से घोड़ा अलग है, ऐसे मृत्तिका के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर घड़ा उससे अलग नहीं है। इसी तरह से कपड़ा जो है वो तंतुओं से अलग नहीं है। दो उदाहरण चला रहे, घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, कपड़ा तंतुओं से अलग नहीं है। तंतवांश तंतवांश है शब्द अंशु व्यतिरेकेण, हाँ, अंशी शब्द है ना। अरे तंतु जो है वो रुई के सिवा कुछ नहीं है। कुछ है क्या? नहीं। इस तरह से अगर हम आगे चलते जाएंगे तो ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। वो पंचतत्व छोड़ के कुछ नहीं है, वो आत्मा को छोड़ करके कुछ नहीं है। पंचतत्व आत्मा ही तो है। इति एवं उत्तरोत्तर भूत दर्शन, इसको भूत दर्शन कह रहे हैं। भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय निरोधा, जब तक शब्द से उत्पन्न होने वाला प्रत्यय ही नहीं रहेगा वाणी खत्म हो जाएगी। वहां तक जा रहा है। ये क्या है? मिट्टी है। मिट्टी क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? आखिर में जाके ब्रह्म तक ही पहुंचोगे। शब्द समाप्त हो जाएंगे। शब्द प्रत्यय निरोधात नहीं वो निमित्तम उपलब्धाम है। इसलिए जो मिला ना हमको बात में, क्या मिला? ब्रह्म। वो कोई विशेष नहीं है, हमारे विविधता का कारण नहीं है। इसलिए कभी भी अनुभव, कोई भी चीज झट से नहीं माननी है। स्त्री भवता, इसको स्त्री भवता होता है। अथवा बड़े प्रकार से अर्थ भूत दर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते रज्ज्वादयो सर्पादेरित्यर्थ। यहाँ पर जो है ना, अभूत दर्शन ये शब्द है। दूसरे माने पाठभेद नहीं है वो, लिखना के कला नहीं है ना, इसलिए इष्यते अभूत दर्शन ऐसा होगा। ए के सामने अ का लोप हो गया।
तो उसको लेकर के भी स्पष्टीकरण आचार्य कर रहे हैं। अभूत दर्शना मैंने वो नहीं है ये देख लिया है हमने। जैसे रज्जु का सर्प ऐसा वो है। भ्रांति दर्शन विषयत्वाच्च निमित्तस्य अनिमित्तम। भ्रांति से ही तुमको दिख रहा है ऐसा वैसा, इसलिए निमित्त जो है वो निमित्त नहीं रहा। सांप दिख रहा है इसलिए सांप होना चाहिए, ये आर्गुमेंट ही गलत हो गया ना। ये कह रहे सांप तो गलत है, वहां पर दिख रहा है फिर भी वो पुराना आर्गुमेंट है। दिख रहा है इसलिए सत्य नहीं है, दिख रहा है इसलिए वैरायटी नहीं है। अब इसका जो लकड़ी की ठूठ वाला उदाहरण, पुलिस वाले को चोर दिख रहा है, चोर वाले को पुलिस दिख रहा है, प्रेमी को प्रेमिका दिख रही है, प्रेमिका को प्रेमी दिख रहा है। दिख रहा है इसलिए सच वैरायटी है क्या? ये तो लकड़ी का खंभा। तद अभावे अभावात। भ्रांति दृष्टि अगर नहीं रही, जैसे नींद में क्यों कुछ नहीं दिख रहा हमको भी, हम सो गए इसका मतलब क्या? आंखें बंद किए, कान तो खुले तुम्हारे। ये लोग तो आंखें खुले हुए ही सोते हैं। कान खुले हैं, नाक खुला है, मुंह खुला है, सारी इंद्रियां खुली हुई है। क्यों नहीं प्रतीति हो रही द्वैत की? तब नहीं है द्वैत, बाद में है। फिर कहां से आया? फिर वही सर आ जाएंगे सर। तद अभाव है, अभाव नहीं। सुषुप्त समाहितम दाना, तीन प्रकार के लोग हैं। सुषुप्ति वाले, समाधि वाले और मुक्त। तो उनको समाधि हो चुकी है, अब ये मुक्त है। ये तो भगवान को ही सर्वत्र देख रहे, विज्ञान मात्रा को। और जो समाधि में हो तो कुछ भी नहीं देख रहे, और नींद में नहीं देख रहे कुछ। भ्रांति दर्शन अभावे आत्म व्यतिरिक्त बाह्यार्थ न होने में, भ्रांति दर्शन न होने के कारण उनको खुद ही सब प्रबल दिख रहे हैं। या तो खुद ही सबूत दिख रहे हैं, या कुछ भी नहीं दिख रहा है समाधि में। ज्ञान है खाली, नींद में भी कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, उन्मत्त अवगतम वस्तु अनुन्मत्तरपि तथा भूतम। किसी पागल को कुछ चीज दिख रही है तो हमको नहीं दिखेगी। किसी पागल को दिख रही है इसलिए हमको भी दिखना चाहिए। उल्टा रहे, मैंने ज्ञानी को पागल बोलते हो ना, वो उल्टा है कि तुम सब लोग पागल हो, तुमको दिख रहे तो ज्ञानी को भी दिखना चाहिए। एतेन द्वैदर्शनम संक्लेश उपलब्धिश्च प्रत्युत्था। इसलिए दोनों का जवाब हो गया, रेड्डी का और संक्लेश का। वो सांप और बाबा को डसा, तो जो होश में उनका मेरे प्रीतम से दूत आया था, तो क्या करेंगे? वो पागल है। उनको सांप नहीं दिखा, प्रीतम का दूत दिखा। काटा संकलेश हो गया कि नहीं? ठाकुर को कैंसर है, संकलेश। इस समाधि में चले गए, फिर कहाँ है दुख होते? चित्त
चित्तम न संस्पृशत्यर्थम नार्थाभासम तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्तथा पृथक्। चित्त किसी वस्तु को नहीं देखता, न किसी वस्तु के आभास को भी देखता है। क्या देख रहे हैं? अपने कोई देख रहे हैं। चित्त में कुछ चंचलता है, प्रतिक्रिया इसलिए देख रहे हैं, तो शुरू से बताया। चित्त चंचल नहीं तो कुछ नहीं दिखता। वस्तु दिखती है ना, वस्तु का आभास भी दिखता है। अब छोड़ेंगे नहीं और पीछे बढ़ गए। वस्तु नहीं दिखती छोड़ो, वस्तु का आभास भी नहीं दिखता। क्या दिखता है? खुद ही कुछ बनाता है, देखते हैं क्या करें। अगर अर्थ ही अनरियल है तो अनरियल का आभास क्या? सभी फिर अनरियल, अनरियल का आभास है। ये दिखा क्या? दिख रहा है। क्यों? चित्त चंचल है इसलिए। इसके आगे कोई तर्क दे नहीं सकता। इतने द्वैतवादियों के तर्क है। पहले तो वैशेषिक सांख्य का झगड़ा लगा दिया था। अब कुछ भी किसी की भी जरूरत नहीं, सबको ये बुद्धिज्म के द्वारा काट रहे। मुझे तो इसमें वही योगियों का एक उदाहरण ज्यादा अच्छा लगता है कि योगी तो कुछ भी देख लेते हैं। गहरे पानी में जा रहे हैं हम लोग। हाँ? यस्मात् नास्ति बाह्यम निमित्तम, अतः बाहर का निमित्त है ही नहीं, इसलिए चित्तम न स्पृशति अर्थम। अर्थ माने बाह्यालंबन विषय। बाहर में कुछ आलंबन बने ऐसा चित्त कुछ नहीं देख रहा। ना भी अर्थाभासन चित्तत्वात् स्वप्न चित्तवत। स्वप्न में जो चित्त है वही वस्तु बना रहे, वही देख रहे हैं ना, तो किसका आभास देख रहे हैं? इसी तरह से जागृति में हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो मन ही बना रहा है, हमारा मन देख रहा है। वो तो ही जागृति भी स्वप्नार्थ बदेव बाह्य शब्दादि अर्थो यत उक्त हेतुत्वाच्च। जागृति में भी स्वप्न के समान ही बाहर कोई अर्थ है ही नहीं। इसी प्रकार के रीजनिंग से हम देख रहे हैं। ना भी अर्थाभाषण चित्त पृथक। आभास बोलो तो आभास भी चित्त से अलग है ही नहीं। चित्त में वही घटादि अर्थवत अवभासते यथा स्वप्न। चित्त ही घट जैसा बन गया तो स्वप्न में ऐसे ही होता है। निमित्तम न सदा चित्तम संस्पृशति अध्वसूत्रेषु अनिमित्तो विपर्यासः कथम तस्य भविष्यति। त्रिषु मने भूतकाल, वर्तमान काल, भावी काल। इसी में भी चित्त जो है कभी किसी विषय को स्पर्श नहीं करता। फिर उसको हम कहते हैं जब निमित्त तो कुछ नहीं है तो उसको उल्टा ज्ञान भी क्यों होता है?
बाहर की चीज नहीं है तो क्यों ज्ञान होता है? अंदर में हो रहा है इसलिए, क्योंकि स्वप्न दृष्टांत से वो भी क्लियर है। ये बना है, देख रहे हैं, हम क्या करें। प्रश्न ऐसा उठाया गया, ननो विपर्यास तरी असति घटादौ घटादि आभासता चित्तस्य तथा च सति अविपर्यास पश्चिद वक्तव्य इति अत्र उच्यते। घटादि के न होने पर भी चित्त को घटादि की प्रतीति होना, यह तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्था में समय ज्ञान कब होगा, यह बताना चाहिए। ये अगर उल्टा ज्ञान है हमारा, तो सही ज्ञान कैसे होगा? अत्र उच्यते, जो दे वहां बताया था कि मनसो अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध निमित्तम विषयम अतीत अनागत वर्तमान दसु त्रिषु अपि सदा चित्तम न स्पृश्य देवही। लॉजिक वहां से शुरू कर रहे हैं कि तीनों भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल में कोई विषय चित्त को स्पर्श नहीं कर रहा है, यह सिद्ध हो गया। यदि ही क्वचित स्पृशेत संस्पृशेत सो अविपर्यासा परमार्थ इति। अगर स्पर्श होता है तो हम उसको सत्य मान लेते हैं। अतः तद अपेक्षया सती घटे घटादि आभासता विपर्यासा, यानी घट के न होने पर अगर घट दिखता है तो वो भी विपर्यास है। घड़ा होने पर नहीं दिखता तो भी विपर्यास है, घड़ा नहीं होने पर दिखता है वो भी विपर्यास है। न तो तदस्ति कदाचित अपि चित्तस्य अर्थ संस्पर्शनम। चित्त का टच ही नहीं हो रहा है, हम तो कहते हैं। बाहर सत्य असत्य, चित्त का टच होगा तब हम देखेंगे कि सत्य था क्या सत्य था। चित्त का टच नहीं हो रहा है, चित्त खुद उत्पन्न कर रहा है, बाहर का कुछ नहीं, यही तो कहना चाहते। तस्मात् अनिमित्तो विपर्यासा कथम तस्य चित्तस्य भविष्य। बिना निमित्त के कहाँ से उसको विपर्यास होगा? न कथनचित विपर्यासो अस्ति इति अभिप्राय। विपरीत ज्ञान है ही नहीं। अयमेव हि स्वभाव चित्तस्य यदुत असति निमित्ते घटादो तद्वद। ये चित्त का स्वभाव है, कहीं कुछ नहीं है फिर भी देख लेना। इसको मिथ्या ज्ञान भी कहना मुश्किल है, सब्जेक्टिव नॉलेज है, कुछ बनाइए को देख। तस्मात् न जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम ये वही पश्यन्ति ते पदम। वे चित्त किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, चित्त से दिखने वाली कोई चीज उत्पन्न कभी नहीं हुई है। उसकी जिनको उत्पत्ति दिखती है वो परम पद को नहीं पा सकते, वो उनको नहीं दिखे। दुनिया जिनको दिखती है उनको परम नहीं दिख पाए। है नहीं वो दिख रहा, उनको तो है वो दिखेगी। जो भगवान अवॉइडिंग रियलिटी तो हमको तो नहीं दिखता, क्या ये जो तुमको बाहर की दुनिया दिख रही है ना, तब तक भगवान नहीं दिखेगी। जो नहीं है वस्तु वो भी तुमको दिख रही है, तो तुम अंधे नहीं हो, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो।
यहाँ पर समझ रहे प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्वम इत्यादि तदंतम विज्ञानवादी नो बौद्ध से वचन। श्लोक में विज्ञानवादी बुद्ध का कथन है। बाह्यार्थवादी पक्ष प्रतिषेध परम आचार्यण अनुदितम। इससे बाहर की चीजों का अस्तित्व कट रहा है, इसलिए गौड़पाद जी ने बुद्धिस्ट आर्ग्यूमेंट को मान लिया है। तदेव हेतुं कृत्वा तत्पक्ष प्रतिषेधाय तदेदम उच्यते। उसको पक्का बना लिया हमने, लॉजिक का टूल बना लिया हमने, बुद्धिस्ट लॉजिक को। जो भी कुछ है उसकी परीक्षा करके देख रहे हो, ये टर्निंग पॉइंट हुआ ना अब तक का सारा डिस्कशन। बुद्धिज्म को हमने अब प्रमाण बना लिया। अब जो भी विचार हम कर रहे हैं उसके अनुसार, फिर जब पहुंच नहीं पाएंगे तो हम टर्न करेंगे बाद में दूसरे। मैंने जैसे एक एक श्लोक के पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बता देते ना, कह रहे अभी इसके बाद जो आएगा वो तो बुद्धों का पक्ष ही है। तो कार्य का है, इसलिए चित्त किसी जन्म नहीं लेता। चित्त में जो दिख रहा है आपको वो भी जन्म नहीं लेता। उसका जन्म जो देख लेते हैं तो आकाश में पक्षी उड़ रहे उनके फुटप्रिंट भी देख लेते। एक असंभव सी चीज हो गई। पृथ्वी पर आदमी चलता है तो फुटप्रिंट्स होते हैं, आकाश में उड़ चला गया तो फुटप्रिंट्स कहाँ है, उनको दिख रहे हैं, उनको वो भी दिखेंगे। ऐसे यस्मात् असति एव घटादौ घटादि आभासता चित्तस्य विज्ञानवादिना अभ्युपगता। विज्ञानवादी ये कह रहे हैं ना कि घट नहीं होने पर भी चित्त में घट का आभास हो रहा है। तद अनुमोदितम अस्माभिरपि बुद्ध दर्शन। रियल नेचर देख करके हमने भी वो मान लिया है। तस्मात् तस्यापि चित्तस्य जायमान अवभासात् सत्येव जन्मनि युक्ता भवितुम इत्यतो न जायते चित्तम यथा दृश्यम न जायते। यानी है आर्गुमेंट हमारा अब दूसरी तरफ न जाए। हाँ, वो चित्त को रियल बना रहे हैं ना, सब कुछ चित्त का ही देख रहे, चित्त का ही देख रहे, तो चित्त को रियल बना रहे। गुण बन के हम उसको भी नहीं मानेंगे बात, वो भी ब्रह्म का अपीयरेंस है, उसको रियल नहीं मानेंगे। बस यहीं पर वो हमारे मन में जो ज्ञान खेल रहा है उसी को बहुत लोग ज्ञान की परिसीमा मान रहे हैं, तब ऐसा चित्त को मान रहे फिर। और हम कहेंगे कि ये जैसा मिथ्या है वो भी मिथ्या है, इसके पीछे। अतः तस्य चित्त से वही जाति पश्यति विज्ञानवादी ना क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्व अनात्मत्व आदि च। विज्ञानवादी का खंडन इस कारिका में हो गया। कह रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं, चित्त जो है जन्म हुआ है, क्षणिक है, दुखी है, शून्य है, आत्मा से अलग है। तो ये उसने किससे देखा, चित्त से ही देख लिया। यानी उसकी सारी कल्पनाएं चली गई। जब न होते हुए चीज चित्त देख लेता है
तो चित्त की सत्यता तुम जो लाए वो तो आकाश में पक्षी के पैर देखना हो। मेरी बात समझ में? चित्त का जन्म ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या दिख रहा है तुम्हें? ये नहीं वो चित्त है न, चित्त को तुम इतनी सब देख रही चीजें, क्षणिक है, दुखी है, शून्य है, आत्मा नहीं है। आत्मा को मानते ही नहीं ना, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, शून्य है सब कुछ, क्षणिक है, दुख है, ये सारे बुद्धिज्म के शब्द है लगे। ऐसा चित्त तुमको दिख रहा है? तुमको आकाश में पक्षी के चिन्ह दिखे, ते पदम पक्षादीनाम अत इतरेभ्योपि द्वैतीभ्यो अत्यंत साहसिक इत्यर्थ। इससे द्वैतियों की मिस्टेक तुम निकालो तो द्वैती से भी बड़े साहसी हो, ऐसा फिलोसफी में रिडिक्यूल किया जाता है। एक बार गलत सिद्ध किया कि उसको ऐसे रिडिक्यूल। ये अपि शून्यवादी न पश्यन्ते एव सर्वशून्यतां स्वदर्शनस्यापि शून्यतां प्रति जानते ते ततोपि साहसिकतरा कम मुष्टिनापि जिगृक्षन्ति। ज्ञानवादी के ऊपर से अब शून्यवादी पे आ गए। बोले विज्ञानवादी तो पक्षी के चिन्ह देख लेता है, तुम तो आकाश को मुट्ठी में बांध लेते हो। सब शून्य देखने वाले तुम नहीं है तो क्या क्या देख? बाप रे बाप, बुद्धि का अवलंब करके चित्त से अलग कोई वस्तु नहीं है कह दिया, फिर क्या चित्त को तुमने कहाँ से मान लिया, फिर कहाँ से आ गया ये? अजातम जायते यस्मात् अजाति प्रकृति तथा प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति। अजन्मा का ही जन्म देख रहे हैं हम, इसलिए अजन्मा तो उसका स्वभाव, स्वभाव नहीं बदलता, हमने पहले कह दिया था, यही पर आ गए। जिसका जन्म नहीं होता उसी के जन्म हम देख रहे हैं। उसको कोई खंडित नहीं कर पाया ना, कैसे करेगा? हमारा स्वरूप है। उक्तिर हेतु वीर अजब एकम ब्रह्म इति सिद्धम, इस कारण से एक अजब ब्रह्म ही सिद्ध हुआ। यद पुनरादो प्रतिज्ञातम तत्फलोपसंहार अर्थ अयम श्लोक, ये ब्रह्म ही शुरू से हमने बताया था, अब उसी को इतने आर्गुमेंट्स के बाद उपसंहार कर। अजातम यच्चित्तम ब्रह्म एव जायते इति वादिभिः परिकल्प्यते, ये चित्त जो है वो अजात ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। हम कहते वो अजात ब्रह्म ही है, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ मैंने मिट्टी है, ऐसे ही चित्त भी ब्रह्म ही है। तद अजातम जायते यस्मात् अजाति प्रकृति तस्, इसलिए उसका चित्त की प्रकृति भी अजयी है। अगर वो अजय से उत्पन्न हुआ है तो उसकी प्रकृति अजयी है, यानी ब्रह्म से अलग वही नहीं है कहना। तथा तस्मात् अजात रूपाया प्रकृतिर अन्यथा भावो जन्म न कथंचित भविष्य, इसका अजाति स्वभाव होने के कारण उसका कहीं से जन्म नहीं होगा।
पुराने कुछ आर्गुमेंट जो अद्वैत प्रकरण में बताए थे, अनादेर अंतवत्वम च संसारस्य न सेत्स्यति अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। अगर संसार अनादि है तो फिर उसका अंत भी नहीं हो सकता। ब्रह्म है अनादि अनंत, संसार अनादि होने है ही नहीं। अगर अनादि संसार होता तो फिर उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता। और मोक्ष अगर तुम्हारा बनता है, अभी मोक्ष नहीं है, बनता है, तो उसका कभी परमानेंट नहीं हो सकता। कांटे से कांटे निकालना है, चलो बुद्धियों की मदद से सारे द्वैतियों को निकल के वो काटा देंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा यैश्चित् व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।